तीन अलग अलग पद्धतियों का हम अवलंबन करेंगे। इस कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग के मार्क्स भी हमने यहाँ दिए हुए हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं फर्स्ट, चतुर्थ और 11। अब यहाँ सबसे ज्यादा मार्क किसमें है? मुझे चतुर्थ स्थान में एक कुंभ राशि चाहिए, तो मुझे लग्न में कौन सी राशि आएंगी? और वृषभ राशि की नॉर्थ वेस्ट दिशा है। मीन्स आप खुद के हिसाब से खुद के घर का प्रवेश द्वार बहुत आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। नमस्कार, वास्तुशास्त्र में प्रवेश द्वार का महत्व के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवन निर्माण और आंतरिक सजावट के नियमन को और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में प्रवेश द्वार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र और आपके कुंडली अनुसार प्रवेश द्वार की सही दिशा निर्धारण से किस प्रकार जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। प्रवेश द्वार संबंधित शुभ अशुभ चीजें बाजारों में से खरीदी नहीं जाती, जो व्यक्ति सापेक्ष क्रिएट करनी पड़ती है। वास्तु का मुख्य प्रवेश द्वार वास्तु का प्राण माना जाता है। प्रवेश द्वार केवल सुंदरता का प्रतीक ही नहीं बल्कि सुख और समृद्धि का वाहक भी होता है। हमने कई बार यह देखा है कि एक ही वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों को असमान परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उस वास्तु के सारे नियम एक जैसे होते हुए भी हर व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति में विषमता नजर आती है। जिस घर के कर्ता की जन्म कुंडली और नक्षत्र के हिसाब से हर वास्तु और उसका प्रवेश द्वार बनाना जरूरी होता है। जन्म कुंडली, जन्म नक्षत्र और काल पुरुष की कुंडली का जन्म नक्षत्र, इन तीनों का आपस में मेल होना एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर आपसे एक घटना साझा करता हूँ। एक 35 मंजिल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में मैं वास्तु विजिट के लिए गया था। तब उस पूरी बिल्डिंग में सभी लोगों के घरों के प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में ही थे, किंतु इतने लोगों में से 4 या 5 लोग ही थे जो एक सफल जिंदगी गुजर रहे थे। बाकी 20 से 25 लोगों के परिवार थे जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। इस वजह से ही जन्म कुंडली का अभ्यास करके उस व्यक्ति के घर का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में यह निश्चित करना पड़ता है। योग्य प्रवेश द्वार के कारण उस वास्तु में खुशियों का बसेरा होता है। जन्म कुंडली, राशि, नक्षत्र और मुख्य प्रवेश द्वार, इन तीनों के उचित और अनुकूल संगम को नजरअंदाज किए जाने से वास्तुशास्त्र के अनुसार मिलने वाले फल गंभीर साबित हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र अध्ययन में 10 दिशाओं के देवता स्वरूप पंचभूतात्मक आविष्कार दिखाया गया है। प्रकाश, ध्वनि, कंपन और उनकी लहरों में समतोल संगम से अभ्यास से मुख्य प्रवेश द्वार का वास्तु निर्माण हुआ है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कोई दिशा गलत हो गई या बदल गई तो काल बदलता या खत्म हो जाता है। बहुत सी बार हम यश के शिखर पर विराजमान हो जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सफल और असफल करने का सामर्थ्य वास्तु के प्रवेश द्वार में ही होता है। वास्तु का प्रवेश द्वार उस वास्तु में रहने वाले व्यक्ति को कब और क्या लाभ या हानि पहुंचाएगा या निश्चित कह पाना संभव नहीं। जिस प्रकार वास्तु व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियों की बहार ला सकता है, वैसे ही वह हर सुख पर पानी फेरने के लिए मजबूर भी कर सकता है। वास्तु के सुयोग्य प्रवेश द्वार के कारण धन, संपत्ति, सत्ता, ऐश्वर्य, मान सम्मान ऐसे भौतिक सुखों का निरंतर वर्षाव होता रहता है। अतः प्रसन्न, संतोषी, आरोग्यवर्धक, आनंद शुद्ध और निरपेक्ष सहकार्य और निर्बल प्रेम, इन सबकी प्राप्ति होने के लिए प्रवेश द्वार का बहुत महत्व है। इस वजह से प्रवेश द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए, यह तय करने की 3 प्रमुख पद्धतियां हैं। प्रवेश द्वार निकालने के लिए 3 अलग अलग पद्धति है। फर्स्ट, भिन्नाष्टक वर्ग पद्धत, सेकेंड, D4 चतुर्थांश और थर्ड, नवमांश। इन तीनों के मार्क्स अलग अलग राशियों में कितने होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा मार्क किस राशि में है, उस राशि की स्थिति कहाँ है, ये करके हम प्रवेश द्वार निश्चित करते हैं। आगे सविस्तर जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाएंगे।